गोरखपुर उत्तर प्रदेश और जिला कोर्ट का मामला है ये। तो आपके सामने एक सीन है। जज पूछता है, एक लड़का है आपके जैसा, युवा लड़का है, 25-26 साल उम्र का। तो आपने आंखों की शक्ति से हत्या कैसे की, ये सीन है। कोई सबूत? जाओ। तो यकीन करने लायक बात ही नहीं है। कोई सबूत, कोई प्रमाण कहता हाँ मैं दिखा सकता हूँ। बहुत गंभीर शांत लड़का। और वो कहता है ठीक है। वो जो वकील है, सरकारी वकील है, उसकी आंखों में झांकता है, उसकी तरफ देखता है एक क्षण के लिए। और जो दरोगा था पास में, और आदेश देता है, अच्छे भले हैं कोर्ट चल रही है, और कहता है ये इसके थप्पड़ मारेंगे अभी। कैसे कैसे मार देंगे, तो मैं भी दिखाता हूँ। उसने वकील की आंखों में देखा और उसने चन्नाटेदार एक तमाचा जो है दरोगा जी को लगा दिया। फिर उसने, अब सब देख रहे हैं, उसके बाद में कहते हैं अब देखो दरोगा जी जो है, कोर्ट में तो एक अनुशासन होता है, लेकिन नहीं, उसकी आंखों में देखा और उसने जन्नाटेदार 2-3 तमाचे दरोगा जी के जड़ दिए। अच्छे भले। कहता अब देखिए क्यों, क्या, कैसे, ये ख़त्म बात। एक नज़र इसकी आंख में देखा और इसकी नज़र में देखा, दोनों अपने अपने गाल सहला रहे हैं और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब कहानी शुरू करेंगे कि अचानक से मैंने सीन बता दिया, आपको आश्चर्य हो रहा है। और इस घटना की प्रामाणिकता क्या है, एक कल्पना लगेगी। मैं कहानी यहाँ सुना रहा हूँ आपको, भोपाल में तो मेरे दर्शक हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं। मैं 92 और 93 के दौर में, यानी आज से 7 साल पहले, नहीं 25 साल इधर के और 7 साल उधर के, 93। तो गोरखपुर का बड़ा डाकखाना है, जीपीओ, वहाँ पर पीछे उस समय में, आज तो उनके अपने मकान हैं, और जीपीओ के थोड़े आगे सरकारी अस्पताल, हरीशचंद्र गुप्ता वहीं रहते हैं। हो सकता है मेरी बात को सुनेंगे, वो ज़रूर जुड़े हुए हैं वो, तो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हरीशचंद्र गुप्ता, सुभाष गुप्ता, उनके पिताजी मिस्टर प्रेमचंद गुप्ता, स्वर्गीय प्रेमचंद गुप्ता, वो खड्डा, जिला देवरिया, तब देवरिया जिला था, आज पडरौना जिला है। तो वो वहाँ से 89 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा और थोड़ा बड़ा हो गया। तो वहाँ के वो रहने वाले, उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए किराए का कमरा ले रखा था। तो मैं भी अक्सर वहाँ आया जाया करता था, और मैं उधर 1 साल तो मैं उधर रहा हूँ, सूरजकुंड कॉलोनी में। गोरखनाथ संप्रदाय की साधना को जानने के लिए गोरखनाथ मंदिर जाया करता था साइकिल से। उसके बाद 94 तक भी आना जाना, सन 95 तक भी रहा था। तो वो कमरे में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ लड़के पढ़ते थे, आते थे, सुभाष जी के दोस्त थे, और वहाँ खाना पीना चलता था सब उनका। उनका बेटा हरिश्चंद्र गुप्ता खुद गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, जो इस टाइम व्यापार करते हैं गोलघर पे। खैर, तो उन लड़कों के मुंह से कुछ सुनी बात, घटना।
और सबसे प्रामाणिक बात यह है कि मधुर कथाएं नाम की एक पत्रिका है जो नूतन कहानियाँ, मधुर कथाएं, मनोहर कहानियाँ, ये सत्य कथाएं चला करती थी। अभी 2010-15 तक मुझे नहीं मालूम अब एक आध कोई सत्य कथा चल रही हो, क्योंकि टीवी चैनल्स आ गए, यूट्यूब आ गया, तो ये 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर तमाम पत्रिकाएं बंद हो गई। लेकिन अखबार में जो खबरें छपा करती थी उसके विस्तार के लिए जानना चाहते थे लोग, पत्रिकाओं की बिक्री होती थी और रिपोर्ट बड़ी तलाशी लेकर के रिपोर्टर जो थे वो उन घटनाओं का विस्तार से, कौन सी धारा लगाई, कौन से थाने में केस दर्ज हुआ, लड़कों से इंटरव्यू लेते थे, उनके फ़ोटो छापते थे। ठीक है, अब ये आपको नहीं पता, आप तो अभी कितने 27-28 साल के हो रहे हो, ये आपको पता होगा, आपने कभी देखी हैं ऐसी पत्रिकाएं? ठीक है, चलिए। तो अभी भी बहुत कम टंगी रहती हैं वो पत्रिकाएं, नहीं तो एक टाइम था रेलवे स्टेशन पे भी, तो उसमें मधुर कथाएं जो दरियागंज दिल्ली से छपती थी, उसमें विस्तार से ये घटना छपी, वो भी मैंने पढ़ी। तो कुछ स्मृतियाँ हैं, कुछ टुकड़े हैं। तो मैं इस कहानी के मूल में जाना चाहता हूँ। मौलिक तथ्य का संबंध है कि टेलीमेस्मेरिज्म द्वारा हत्या कैसे। ये तो मैंने एक सीन बता दिया कि वो ऐसा उसने किया। तो उसमें तीसरी आँख, जहाँ तक मेरी स्मृति में तीसरी आँख शीर्षक से ये पूरी कहानी छपी थी, पूरे विवरण के, अधिकतम विवरण के साथ में। तो उसमें एक कहानी आत्माओं से संबंधित और एक ऐसी आत्माओं की या ऐसी अलौकिक विद्याओं की कथाएं, वो सभी रंग होते हैं उसमें, राजनीतिक कहानियाँ, अपराध कथाएं, और एक ही अलौकिक कथा में ये आता था। कभी फुटपाथ से, कभी मैं नहीं खरीद लेता था, पत्रिकाएं में लेता था। तो जिन्हें मेरे दर्शकों को तलाश हो भाई मधुर कथाएं में, 92 से लेकर और थोड़ा पीछे चलें, स्पष्ट नहीं बता सकता 91 की है, 92 की है या 90 के आसपास की घटना है। ये आप पत्रिका, जिन लोगों के पास संग्रह होता है या पत्रकार लोग हैं, वो देख लेंगे तो मिल जाएगी ये। तो ये इस घटना की प्रामाणिकता है। बस अब कहानी पे आते हैं। ये लड़का कौन था, कहाँ से आया और हत्या कैसे हो गई। 2 हत्याओं का जिम्मेदार वो था, उसने थाने में समर्पण किया था। दरोगा बोले कैसे केस लिखे हैं, अब वो कैसे लिखा गया इसकी मोहलत थी अभी भी नहीं, कि वो कह रहा है क्योंकि हत्या हुई थी और उसकी तलाश को पुलिस थी, वो समझ में नहीं आ रहा था हत्या कैसे। पोस्टमार्टम से कुछ नहीं निकला कि हत्या कैसे हुई। अब कोई आंखों की शक्ति से, आपने मेरा यंत्र शक्ति प्रयोग देखा हुआ है जिसमें बुद्धिजीवी हैं, जिसमें मीडिया के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, मैंने सार्वजनिक प्रयोग किया, उद्योगपति हैं, सभी वर्ग है उसमें लगभग। तो यूँ किया और अभी आत्माओं की शक्ति का प्रयोग डालेंगे जो विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों के समक्ष मैंने किया। तो अब वो जो कहानी शुरू करते हैं, तो अब वो है मंत्र शक्ति। मैंने दर्शकों पर छोड़ दिया, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ मंत्र जो हैं वो आत्मा से संबंधित हैं। सावर मंत्र जो है मन की शक्ति के प्रयोग हैं, और मानसिक शक्ति वाले आज तमाम टीवी चैनल्स पे आकर के, ख़ास तौर से न्यूज़ नेशन पे, वो सारे चमत्कार दिखाते हैं। आदमी पे यूं आँख मिलाई और आपका सारा डाटा वो जान जाते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, आँख मिला के गिरा देंगे, उठा देंगे, कुछ भी कर लेंगे, आपका सारी हिस्ट्री घर की वो जान लेते हैं। और ये क्यों आए हैं? जब से बागेश्वर बाबा, पांडोकर बाबा आदि आए हैं और बहुत से दरबार आ गए, तो वो निकल के मानसिक शक्ति वाले आ गए कि हम तो मन से कर सकते हैं। तो मैं 3 शक्तियों की बात फिर भी अपने युवा पीढ़ी के लड़कों के लिए जो साधना में दिलचस्पी रखते हैं वो ये जान लें कि आत्मा की शक्ति और जो कुंडलिनी योग या ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसको जो गीता में कही गई है, पतंजलि कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है, आत्म साक्षात्कार या आत्मशक्ति की ओर, ब्रह्म शक्ति की ओर ले जाती है। दूसरी आत्माओं की शक्ति जो दिव्य लोकांतर है। तीसरी मानसिक शक्तियाँ, साबर मंत्र और डाबर मंत्र। इनके बारे में जब साबर मंत्रों की श्रृंखला शुरू करूँगा
तो लोग भटक रहे हैं, मेरे से पूछते भी हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक विषय को प्रस्तुत करता हूँ, लोग ढोंगी गुरुओं से बच सकें, ये मेरा उद्देश्य है बस। जो स्वयंभू गुरु बन जाते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन काम वो कर रहे निचले स्तर की शक्तियों का, तो ये उनकी समझ में आ सके। एक लड़का है, कहानी पे आते हैं। एक लड़का है, युवा लड़का है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है और पढ़ता है वो। अब उसमें गोरखपुर के गांव के पास के गांव का है, और पता नहीं बांस गांव है, कौन सा गांव है मुझे याद नहीं है। बड़हलगंज रोड पे गोरखपुर से जो रास्ता गाजीपुर को जाता है, शायद मुझे ऐसा कुछ याद है। ये सब नाम आपके लिए, क्योंकि आप भोपाल वाले हो तो आपको याद नहीं होगा, तो ऐसे नाम सुन लीजिए। मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये तो प्रोग्राम पूरे इंडिया से लोग देखते हैं, कुछ लोग 5-7 लोग विदेश में भी हैं, वो देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर जो है, तो और ज़्यादा देखते हो 5-7 का तो मुझे पता है। तो कुछ गांव का नाम रख लेते हैं, ठीक है, जो भी है, हम पिपराइज रख लें कोई, मतलब अब तो ये सब बड़े बड़े कस्बे हो गए, लेकिन मैं घटनाओं को जोड़ रहा हूँ। अगर 7 साल उधर और 25 और 7 32 साल पुरानी घटना। तो अब वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। ज़्यादा अमीर भी नहीं है लड़का, ज़्यादा गरीब भी नहीं है, ठीक ठाक घर का लड़का। माँ बाप इतना खर्च उठाते हैं कि वो वहाँ पे पढ़ रहा है। पढ़ने में उसकी दोस्ती हो जाती है और उसे पागलपन की हद तक प्यार हो जाता है उससे, लड़की से। माँ बाप का इकलौता लड़का है वो, और लड़की सामान्य लेती है उसे। उसकी, मैं फिर कहूँगा कि वो BA पार्ट 1 में था, 2 में था, ये मुझे नहीं मालूम है, ये याद नहीं है, क्योंकि हम आते हैं, हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो शक्ति का जो विषय है जिससे आप लोग कुछ सीख सकें, और आगे मैं कुछ प्रयोग करने के लिए जो लोग बिना गुरु के लगे हुए हैं, कुछ प्रक्रियाएं भी बताऊंगा और करके देंगे। मुझे लगता है कि हर क्रिया की प्रक्रिया अवश्य होती है, तो आप लोगों को कुछ शक्ति का मार्ग अवश्य मिलेगा, और आपको गुरु परखने की भी योग्यता प्राप्त होगी। जो भी लोग सुन रहे हैं मेरे इसको, ठीक है, आप तो ही हैं खैर। तो अब वो दिल दे बैठा, पागलपन की हद तक प्यार करता है, लड़की सामान्य लेती है, और वो जो कुछ भी है उसके ऊपर खर्च भी करता है, घूमना फिरना जो कुछ भी है, किराए का उसने कमरा ले रखा है, वो पढ़ाई करता है। कुछ समय बाद चलता रहता है और उसे पता लगता है कि ये लड़की कोई युवा प्रोफेसर है, उससे लग जाती है, और जब वो बात करना चाहता है तो वो बात ना करे उससे। बहुत कोशिश करता है, उसका दिल टूट जाता है, और एक दिन लड़की उस प्रोफेसर के साथ गुजर रही होती है कहीं पे, और उस प्रोफेसर के, हमारे मतलब आप सबसे अच्छा इलाका गोरखपुर में गोलघर मार्केट है, गोल मार्केट कहते हैं उसे, और उसके साथ वो माँ होटलों में जाना, खाना पीना, या संपूर्ण संबंध है, ऐसे मान लो। उसे पता लगता है कि संबंध है। अब सबूत तो कुछ नहीं लड़के के पास, लेकिन क्या है कि वो चिपकी हुई है उससे। एक दिन वो बहुत गिड़गिड़ा के उससे निवेदन करता है कि आखिर क्या हुआ। बदले में जैसे होता है प्यार में धोखा, बदतमीज लड़की उसका अपमान करती है और उसे बहुत जलील करती है। कुछ दूसरे लड़के या लड़कियां, या जहाँ पे भी सड़क है, कहीं पर भी जहाँ उसने वो आखिरी बात करने की कोशिश की, वहाँ उसने उसका बुरी तरह अपमान कर दिया।
वो लड़का ज़मीन में गड़ गया शर्म से कि कल तक ये मेरे साथ थी। वो जैसे भी ये कमरा बंद करके या कुछ करके जो भी है वो अपना वापस गांव लौट जाता है। माँ बाप पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई वजह नहीं बताता कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ और करूंगा। कब करेगा, क्या करेगा। वहाँ उसके गांव के पास वैसे राप्ती नदी है, वहाँ शायद राप्ती की नदी या जहाँ कहीं भी उसका घर होगा। अक्सर नदी किनारे वो जाके बैठ जाता है, उदास रहता है। बहुत उदासी के साथ वो ज़िंदगी ऐसा लगता है धीरे धीरे टूटने लगता है। मैंने प्यार पे वीडियो बनाए हैं, लोग प्यार करते हैं आज भी, लड़के लड़कियां कर रहे हैं। लेकिन अब के प्यार में और मैं समझता हूँ 25 साल पहले के प्यार में बड़ा अंतर था। पहले हाथ छू लेते थे लड़की का और उस हाथ के स्पर्श के साथ भी ज़िंदगी चलती थी। बात कर ली, क्योंकि मोबाइल था नहीं, चिट्ठियाँ हम गुजरे उन दौर से। अगर मान लिया जाए, अगर हम किसी को मन प्राण आत्मा से चाहते तो फिर या तो ज़िंदगी, मतलब या तो वो चाहिए हमें और या फिर ज़िंदगी। सबसे ज़्यादा उस टाइम में आप देखें कि जो पुरानी फिल्में कई दफ़े लड़का मर जाता है या कई दफ़े लड़की मर जाती है। आज जुनून में मरते मराते हैं तब, लेकिन तब मर जाते हैं वाकई में। एक पुरानी फिल्म में दो बदन देखने का मौका मिले तो देखिएगा कभी। उसकी मेरी अगर मुझसे पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ पसंद की फिल्मों में प्यार के ऊपर दो बदन है, कि उसमें मनोज कुमार, केवल वो लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये गाना है उसमें। कि हीरोइन मर जाती है तो लड़का मर जाता है, केवल आघात से मर जाता है। यूँ तो सोच रहा था कि 14 फरवरी 2026 को प्यार पे फिर से हर साल एक वीडियो में प्यार के ऊपर डालता हूँ। फिल्में भी मैं बोलता हूँ कभी कभी। परमा फिल्म मैंने बोली है, मुंबई का बाबू बोली भी, और भी। तो इसे बंद करते हैं जरा। तो इतने गहरा प्यार था। कई दफ़े प्यार में ठुकराए जाने के कारण आदमी की योग में प्रवृत्ति हो जाती है। एक तो ये कि मौत हमारे साथ भी कुछ ऐसा, हम जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसा आघात लगा। ज़्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जानता, तो बस हल्का सा मैं इतना बता रहा हूँ। तो आदमी दो रास्ते होते हैं, या तो मर जाए और या वो अध्यात्म, क्यों हमें जन्म मिला है अपनी आत्मा को जानने के लिए, ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए। परमेश्वरी योग माया के माध्यम से हो, किसी भी रूप से, लेकिन परमेश्वरी भी जहाँ से उत्पन्न हुई मूल तत्व में प्रवेश करे। मैं अपना सिद्धांत और दर्शन बता देता हूँ कहानियों के माध्यम से भी, ताकि आदमी समझ सके कि मैं केवल कहानी तक सीमित नहीं, कहानी के माध्यम से भी मैं ब्रह्म की ही बात करता हूँ, परम ब्रह्म की। तो इत्तेफाकन चलता रहा, कुछ समय बीत गया, चाहे महीना, 2 महीना, 3 महीना, निश्चित समय का मुझे उस पत्रिका में लिखा होगा। तो आप लोग ये जान लें कि मान लिया जाए कि 3 महीने बीत गए और वो लड़का कुछ नहीं, उदास है, और माँ बाप उसे लताड़ रहे हैं, ना तो पढ़ता है ना कुछ करता है। संयोग से उस गांव में कोई बाबा आ जाते हैं, ठीक है। बाबा, उसमें याद आया कि बाबा, उस पत्रकार ने कैसे वो ढूंढा है, बिल्कुल वही शब्द मेरी स्मृति में, कि राजसिक विद्याओं के ज्ञाता थे। कई राजसिक विद्याओं के ज्ञाता थे। अब राजसिक विद्या क्या, 3 प्रकार की शक्तियाँ। हम यज्ञ मंडल में भी अभी आपने देखा था कि 3 लाइनें हैं, ये तमोलोक, फिर रजोलोक, पृथ्वी के चारों तरफ है, और फिर सतोलोक, यानी वहाँ शुरू हो जाता है। इसी तरह के लोक लोकांतर, 3 तरह के लोक लोकांतर। उसके बाद जो ब्रह्म में आत्मा प्रवेश कर जाए, या यूं कहें कि हमें आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान के हम ही परम ब्रह्म थे। हम तो उतने अभी स्मरण नहीं था और अब आ गया स्मरण हमें। लेकिन स्मरण के साथ खाली क्या है, ब्रह्म शक्तियाँ भी उदय होनी चाहिए। हमारी परीक्षा है, नहीं हो रही हो तो हमने मान लिया खाली हम ईश्वर हो गए। ऐसे झूठे बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी हैं, इस टाइम टीवी पर बैठे हुए हैं।
कंफ्यूज है वो। किसी को राधा के दर्शन हो रहे हैं, शंकर के दर्शन हो रहे हैं, कल्पना में चल रहा है सब नाच गाना लीलाएं, हर कोई मीरा नहीं हो जाता। तो वो महाराज जी के चरण पकड़ लेता है और अपनी उदासी का कारण बताता है। महाराज भी होते वो ऐसे नहीं, वो महाराज जी के लिए, वो महाराज जी गांव के पास में जो नदी किनारे का शमशान है वहाँ पर जाके डेरा डालते हैं, असली विद्या के ज्ञाता। वो उनके लिए सुबह शाम चाय नाश्ता खाना पीना और कोई भी ज़रूरत की चीज़ ले आता है, उनके लिए सेवा करता है। शायद 1 महीना महाराज से 40-45 दिन वो एक स्थान पर रुकते थे, 1.5 महीना वो लगातार उनकी सेवा में उपस्थित रहा। महाराज जी बोलते बोलते कुछ नहीं थे, अपनी साधना ही करते रहते थे ज़्यादातर। तो कभी कभार कहीं चले जाते थे, फिर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे शमशान के निकट। तो उसने एक दिन महाराज जी ने कहा कि बच्चा हम जाने वाले हैं हफ्ते भर के अंदर या 15 दिन के अंदर, तो बता। तो उसने निवेदन किया, क्या बात हुई? तो धर्म और अधर्म हर मनुष्य के अपने कर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इतने खतरनाक बदले लेने चाहिए, किसी की जान ही ले ली जाए, लेकिन सचमुच में वो उस लड़के के व्यक्तित्व की हत्या कर चुकी थी, जिसकी जिम्मेदार वो लड़की थी। 2 प्रकार की हत्याएं होती हैं। मैं ना इस घटना के पक्ष में हूँ, ना मैं इस घटना के विपक्ष में हूँ, ना मैं पाप और पुण्य का उपदेश दे रहा हूँ, ना मैं धर्म और अधर्म का उपदेश दे रहा हूँ। मेरे श्रोताओं, निर्णय आपका है, मैं केवल घटना का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। हाँ, गीता का हवाला, पतंजलि का हवाला ये मैं अवश्य देता हूँ, घेरन ऋषि का हवाला, शिव सूर्योदय का। जैसे शिव सूर्योदय कहता है परीक्षण, कुछ भी हम साधना कर रहे हैं उसके अंदर से क्या हुआ, हमने मान लिया कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए या हमारे अंदर कुछ शक्ति उदय हुई। वो अष्ट सिद्धियाँ जो हनुमान जी को थी, जब तक वो नहीं हो जाता, जो ऋषि मुनियों को थी तब तक, तो वो परीक्षण है। कभी बताऊंगा कि इन शक्तियों का, अष्ट सिद्धियों का महत्व तो क्या है। ये भटकाती नहीं है, क्योंकि हम ही अष्ट सिद्धियाँ हैं, कोई अलग नहीं है, हम ही उसी रूप में जागृत हो जाते हैं। अब यहाँ शक्ति सिद्धि की बात हो रही है। और महाराज जी के पास खोपड़ी होती है, उसे खोपड़ी दे देते हैं और उसके बीच में एक काला बिंदु बना देते हैं और उसे नाप तोल दूरी प्रमाण ये सब कुछ विधि मैं बताऊंगा। अगर ये वीडियो घंटे भर से अधिक हुआ तो फिर अगले अंक में वो त्राटक की विधि बताऊंगा। ये मूल रूप से त्राटक की शक्ति है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने 10, 12, 14, 15, 16 साल की उम्र में त्राटक किया होगा और मुझे टिप्पणी करके भी बताएंगे मेरे श्रोता। और बहुतों का सफल नहीं हुआ होगा या किसी को थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैं अगले अंक में बता दूंगा कुछ विधियाँ जो वास्तविक है, क्योंकि जिसने किया हुआ है और आंखों में वाकई शक्ति उत्पन्न हुई हो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलता, मैं ये कह दूं कि नहीं मेरे अंदर है तो मैं तो कहूँगा नहीं मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो लेकिन खैर, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई, मैं तो ध्यान मार्ग का या कुछ भी मामूली मार्ग का साधु को ध्यान की तो मैं कभी बात ही नहीं करता। अभी तक मैंने ध्यान योग पे कोई वीडियो नहीं दिया, केवल बातें करता हूँ ध्यान की। तो प्रिय, अब वो बिंदु करते करते वो उसकी प्रगति देखने लगे। जो जो परिणाम आ रहे थे महाराज उस पर देख रेख करते थे, कैसा भोजन कैसा क्या। कोई भी त्राटक का भोजन से भी संबंध है, उठने बैठने से भी संबंध है, सुबह शाम के आवश्यक जो क्रियाएं हैं, युक्त आहार विहार से भी संबंध है। कोई भी शक्ति तब उत्पन्न होती है जब हम उचित आहार विहार करते हैं, जो गीता में कहा गया। और जो
तामसिक शक्ति वाले हैं, मानसिक शक्ति वाले हैं, वो तो मांस खाएंगे, दारू पिएंगे। और अभी एक पता नहीं एपिस्ट फाइल या कौन सी फाइल है, कुछ चल रहा है, बड़े बड़े नाम बताइएगा। एपिस्ट फाइल चल रहा है ना, बड़े बड़े राजनेता उसमें हैं, तो वो सबका जो उसमें बच्चों की बलियाँ चल रहा है टाइम। एपिस्टिन, हाँ एपिस्टिन फाइल। तो और एक और है कि वो मलेच्छराज, ये डाकनी विद्या का केंद्र विदेश से चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं विदेश से। तो ये लोग भौतिकतावादी हैं, असुर भी भौतिकतावादी थे। तो ये मानसिक शक्तियाँ हमेशा नए नए रूप में प्रकट होती रहती हैं। उसमें बच्चों की भी बलि और सेक्स स्कैंडल दुनिया भर के सब हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का अब नाम वो सोच रहे हैं आ जाए। खैर, तो ये सब है। तो अब हम आते हैं ना कर्म और क्या है। तो एक स्थिति ऐसी आ गई साधना करते करते, वो जो बिंदु है, वो काला बिंदु अपनी आंखों की शक्ति से चलाने लग गया। अब यहाँ पे आए, आप 5 वर्ष भी लगे रहो, लगोगे तो 1 साल में भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरा निर्णय है कि 6 महीने कंटिन्यू आप जो भी मैं बताऊँगा 6 महीने इस साधना को करें, परिणाम देखें। अगर बाई चांस आप लोग उस बिंदु को खिसकाने में ऊपर नीचे सफल ना भी हुए, तो कम से कम इतनी शक्ति आप कुछ बताना पड़ेगा कि आप 24 घंटे, जैसे मैं कभी भी किसी की आंखों में, आप भी बैठे हो, कभी मैं आंखों में नहीं देखता। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई शक्ति है, मेरी आंखों में कोई शक्ति है, बस आदत पड़ चुकी है पुरानी कभी। तो बहुत तरह की प्रक्रियाएं होंगी, मैं आपको बताऊंगा। और भाई जो कुछ मैं बता सकता हूँ, जो मुझसे उम्मीद करते हैं मेरे श्रोता, शायद 15-20 लड़के लड़कियाँ औरतें तो ऐसे हैं जो मुझसे कुछ लगता है कि इसी में से कुछ सीख जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा, कुछ करके देख लो भाई। और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे लगता है मैं दुनिया से चला जाऊँगा, कुछ रहस्य प्रकट होने चाहिए। आत्मा के रहस्य, जो कुंडल योग का रहस्य है, वो बिरले लोगों के लिए, बिरला कोई शिष्य अगर होता है उनके लिए। पहले अनुयायी बनेगा फिर शिष्य, वो कब होगा क्या होगा ये ईश्वर जाने। मैं अपने गुरुदेव पे छोड़ता हूँ, मैं नहीं जानता, ना मैं इस विषय में चिंतन करता। तो ये पराकाष्ठा हो गई। अब उसका परिणाम क्या है, मैंने शायद पहले भी थोड़ा सा झलक दी है, लेकिन आज इस विषय में एक परिणाम सही तो ठीक से बताऊंगा। जैसे बिंदी है, ये तो आपने मान लिया जाए बिंदी लगा ली, महिलाएं बिंदी है, क्या है, सिंथेटिक गोंद है, उससे चिपकी हुई है, पहले बत्ती का मल्लम आता था। तो ये कम चैतन्य वस्तु है, क्योंकि सारा जगत चैतन्य कणों से बना हुआ है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि प्रत्येक वस्तु, मेरे शरीर के कण तोड़ दो तो, इस मेज के कण तोड़ दो तो, दीवार के कण, अंतिम कण विद्युत बसता है। प्रत्येक कण चैतन्य, मिट्टी भी चैतन्य, तभी ये चैतन्य वस्तुएं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। तो चैतन्य को चैतन्य प्रभावित करता है। कम चैतन्य देर से खिसकेगा, वो काला बिंदु जो है। लेकिन यदि आप अधिकार कर लें उस काले बिंदु पे, तो आप ये जान लीजिए, आपने रास्पुटिन का नाम सुना होगा, गूगल पे खोज लीजिए। वो आँखों की शक्ति से, क्योंकि वो तामसिक मार्ग का था, वासना से भरा हुआ व्यक्ति था, और मिल जाएगा कि रूस के जार पर, यानी रूस के सम्राट पर, और रूस की साम्राज्ञी जो थी, रानी थी, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। लिखा हुआ तो यहाँ तक है कि वो सबके सामने जांग पे बैठा लेता था। उसे गिरफ्तार करने आया सेनापति तो वो नहीं कर पाता था। सब वो कहते हैं रूस में ओशो के शब्द, ओशो ने भी पढ़ा और ओशो ने व्याख्या की, और वो एक गरीब किसान था, लेकिन उसके अंदर चुंबकीय शक्ति उसकी आंखों में थी। वो साधना से आई, कुछ जन्मजात थी, और उसने उसका विकास कर लिया था। पिछले जन्म का छूट गया, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए फोन, ठीक है। तो देखें कितना टाइम, तो जो कण है उसके, मान लिया जाए बिंदु आपने उन्होंने बनाया हुआ, तो वो तो कोयले की, शमशान के कोयले की राख से बनाया, जो उसमें लिखा हुआ है, गीला करके।
शमशानी बाबा थे तो वही यूज करेगा वो। तो कोयले के जो कण हैं, अब आप मान लीजिए स्केच पेन से बना लें, सिंथेटिक स्याही है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सिंथेटिक स्याही भी अदृश्य कणों का समूह है जो दृश्यमान हो गया है। यानी कि जैसे भाप की बूंदें होती हैं, उसकी बूंदें वो थोड़ी देर में उड़ जाएंगी, तो बूंद है तो दिख रही है। तो आपने अगर अपनी आंखों की शक्ति से उस कण को संचालित कर दिया, कणों के समूह को जो गोल बने हुए हैं, जब आप किसी की आंखों में देखेंगे, अभी तो पास में हो, ठीक है, कि आंखों की पुतली है, आप एक आंख में देखें या दो आंख में है, हमारी आंखें किसी एक बिंदु पे केंद्रित होती हैं। अगर आप दो आंखों को देखोगे जल्दी देख नहीं पाओगे, ये बड़ा भारी हुआ है। एक आंख से मान लो वो स्विच बोर्ड उधर है और ये स्विच बोर्ड उधर है, आप एक साथ दो पॉइंटों को नहीं देखेंगे, बड़ी बारीक चीज़ें करके देख लेना। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा नासाग्र पर ध्यान करते हुए, आप करके देखिए दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो ये नासाग्र लोग यहाँ समझते हैं, नासाग्र यहाँ है, यहाँ से चलते हुए ये शून्य से बिंदु शुरू होगा, वो साधना जो है लोग यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, वो है ही नहीं। भगवान युद्ध क्षेत्र में बोल रहे हैं, उतना बोल रहे हैं, वो प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ताकि अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे वो सांभवी मुद्रा तक पहुंच जाता है। इस त्राटक से भी दो गतियां हैं, बाहर करोगे तो बाहर अधिकार में आ जाएगा, सम्मोहन की प्रबल शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और वही त्राटक अगर बाहर हम देख रहे हैं उन कणों को, हमें जिस दीवार पर वो बिंदु बना हुआ, दीवार गायब हो जाएगी, हम अपने आप से मिलने शुरू हो जाएंगे। वो दृष्टि, क्योंकि देखने वाले हम हैं, देखने वाले हम हैं, हमारी चेतना है, जो आंखों में भी प्रकाश कहीं भीतर से आ रहा है, प्रकाश भीतर मुड़ना शुरू हो जाएगा, हम आत्म केंद्रित हो जाएंगे। और यहाँ भी भेद है, क्या हम तीसरी आंख से देख रहे हैं, या हम कंठ केंद्र से देख रहे हैं, या हम नाभि केंद्र से देख रहे हैं, कौन से तत्व से देख रहे हैं। त्राटक से भी तत्वों, मैं हमेशा तत्व की बात करता हूँ, शायद यूट्यूब पर जितने लोग होंगे, शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मतलब और लोगों ने भी, लेकिन जितनी गहराई से मैंने, आप देख लीजिए, ढूंढिएगा, और भी भाई बंधु होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तत्व, क्योंकि गीता पूरी तत्व पे खड़ी हुई है। शिव स्वरोदय पूरा तत्व पे खड़ा हुआ है। पतंजलि भी सीधे तत्व की बात नहीं करते, लेकिन बात तत्व की है, और घेरंड संहिता तो तत्व पे ही खड़ी हुई है। इसलिए पूरी गीता में कहा जो तत्व से जानता है, योग वशिष्ठ में भी तत्व से ही जानना है। हम भूल गए हैं, और वो कहते हैं निरुपाय, कोई उपाय नहीं है, उपाय से नहीं, लेकिन वो वहाँ वशिष्ठ हजारों साल तपस्या करते हैं, तब कहते हैं उपाय नहीं। वो बड़ी गहरी बातें हैं। उस योग का नाम मैं बताऊंगा, कई नाम है, क्योंकि राम जी ने भी मुझसे प्रश्न पूछा, तो मैंने कह दिया हाँ स्वीकार है। तो दो मार्ग चलते हैं, एक वो कि हम तपस्या नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, क्रश करने वाले हैं, यानी कठोर तपस्या, क्रश, मुझे भी क्रश, यानी मेरे से, मैं भी तो शरीर में स्थित हूँ, मुझे क्रश करने वाले हैं। तो भगवान क्रसित और रसित नहीं हो रहे, लेकिन तत्व को समझना, हमें प्रवचन नहीं चाहिए। जैसे ओशो ने इतने 18 अध्याय बोल दिए, हमें मौलिक तत्व अनुवाद करो, उसका अनुवाद में अंतर है, वो कुछ और अनुवाद कर देते हैं। जहाँ शक्ति की बात, सिद्धि की बात होगी, वो भूल जाएंगे। सिद्धि जीवन में चेतना में प्रवेश है, सच बात तो यह है, आत्म चेतना में प्रवेश है, आत्म साक्षात्कार में। अब आत्मा का साक्षात्कार, जैसे हम आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, आत्मा किसी ने किसका, दो हो जाएंगे ना, फिर आत्मा और परमात्मा, या मैं एक मैं हूँ, एक मेरी आत्मा है। तो ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, शब्द दे दिया है ऋषियों ने, लेकिन आत्म साक्षात्कार स्वयं से स्वयं को देखना, या स्वयं को स्वयं में समाहित हो जाना, ये अलग अलग चीज़ है। तो ये योग विद्या, तंत्र में भी वही प्रक्रिया है, ठीक। तो अब आप, तो वो कण जो समूह है, तो संचालित आँख में देखेंगे, और उस समय जो मैं विचार करूँगा, बैठ जाओ तो बैठ जाओगे। मैंने गाना सुना था अमीर गरीब फिल्म का, देवानंद की, बैठ जा तो बैठ गई, खड़ी हो जा। वो देखनी है, कभी मौका मिलेगा तो देखूंगा। तो फिर आप चाहेंगे कि इसके गाल पे चांटा मार दो, जो मैं सीन बता रहा था, या इसके लिए ऐसा कर दो, वो तत्काल करेगा। सवाल ये है, अब आते हैं हम कहानी पे। महाराज जी आशीर्वाद दे के चले गए। जो असली साधक होते हैं वो, अब आता पता नहीं था, आशीर्वाद दे के चले गए। वो लड़का विद्या सीख करके
राजसिक विद्या। राजसिक वाकई राजसिक इसलिए कि जिसमें तम भी है, रजोगुण भी है। गृहस्थ आदमी कितना भी हो जाए रजोगुण ही रहता है। और सात्विक इसलिए कहा गया है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में चले गए सब कुछ त्याग के। या बहुत से लोग जीवन में रहते हुए भी जीवन से अस्पर्शित रहते हैं। कर्म उनका कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म मान करके यज्ञ दान तप आदि विहित कर्म करते हैं गीता के अनुसार। तो भाई वो गोरखपुर आ जाता है लड़का और क्या हुआ कैसे हुआ उस कमरे का क्या हुआ जिसमें रहता था पता करता है कि फलाने मार्केट में कोई मार्केट है और उसकी तीसरी मंजिल पे वो प्रोफेसर रहते हैं और वो अकेले रहते थे। शायद उनकी शादी नहीं हुई थी या उनकी पत्नी मायके गई थी या वो क्या था, मुझे इस बारे में जो डिटेल होंगे। प्रोफेसर है, युवा प्रोफेसर हो सकता है विवाह ना हुआ। तो वो लड़की रात को वहाँ रुक जाया करती थी। उसने जो पता किया या बराबर कमरे ले लिए वहाँ पे, तो लड़की अपने कमरे से निकल करके उस कमरे में जाएगी या जो भी है तीसरी मंजिल पे, या प्रोफेसर का घर था। ये सारा उस कहानी में लिखा हुआ जो कुछ भी डिटेल। ये मान लीजिए कि वो उसके साथ प्रोफेसर के साथ आया जाया करती है, रात को रुक भी जाया करती है, दिन में रात में मिली। तो ये कहानी को क्या मूल शक्ति के तत्व पे आना चाहते हैं कि घटना क्या हुई और उसका परिणाम क्या हुआ। उसमें लड़के का नाम वगैरह सब है। खैर, तो वो वहाँ कोशिश करके धन इकट्ठा करता है और उस बिल्डिंग के सामने जहाँ वो तीसरी मंजिल पे वो प्रोफेसर और वो लड़की रहते हैं, उसके सामने से थोड़ा हट करके एक तोता ठीक सामने मिल जाए, दुकानें होंगी कुछ और होगा, साइड में वो एक मकान ले लेता है दूसरी मंजिल पे। ऐसा लिखा गया है जो मेरी स्मृति में, दूसरी मंजिल पे उसे मकान मिल जाता है। अब होगा कि भाई चाहे कितने ही पैसे लग जाएं, उसका कुछ उद्देश्य है और उद्देश्य बदले का, मैं आपको बता दूं। और वहाँ वो किराए का कमरा ले लेता है, रहने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन वो देखता है, नज़र रखता है, एक दिन वो देखता है कि प्रोफेसर और वो लड़की, चाहे वो हफ्ते भर में हो गया हो, रेलिंग पे खड़े हुए हैं। रेलिंग जो लोहे की रेलिंग है उस पर खड़े हुए हैं और नीचे कुछ उबड़ खाबड़ चीज़ें हैं। इधर से शाम का झुटपुटा है और अक्सर शाम के टाइम में लोग रेलिंग पे आ जाते हैं। अगर मौसम थोड़ी गर्मियों का हो या कई दफ़े जाड़ों में रेलिंग में आ जाते हैं। तो वो नज़र मिलाता है। अब नज़र, ये जो कहानी है इसका शीर्षक समझो जो मैं बता रहा हूँ, टेलीमेस्मेरिज्म द्वारा हत्या, ये इसका शीर्षक है। अब टेलीमेस्मेरिज्म क्या होता है पहले ये समझें, ये मैं बाद में समझा देता हूँ। चलो पहले कहानी पूरी करता हूँ। तो वो आँख मिलाता है सबसे पहले लड़की से आँख मिलाता है और मृत्यु कारक आदेश देता है, ऐसा मुझे लगता है साथ में, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा। लड़की से आँख मिलाता है, कई दफ़े आदमी तड़पड़ाता है ऊपर से, तीसरी मंजिल से धड़ाम से गिरती है। कई लोग तीसरी मंजिल से बच जाते हैं, कोई नीचे टकरा जाए सिर या अंग फट जाए कुछ तो मरते हैं। लोग पाँचवीं छठी मंजिल से भी बच जाते हैं। तीसरी मंजिल लिखा हुआ है और उस टाइम में शायद इतनी ऊंची बिल्डिंगें बहुत कम होती हैं, 5 मंजिलें कम होती थी जहाँ वो है, हो सकता हूँ। तो तीसरी मंजिल लिखा और वो गिर के तड़प के मर जाती है। इसलिए ये बारीक चीज़ मैं कह रहा हूँ, मृत्यु कारक आदेश।
प्रोफेसर आश्चर्य से देखता है कि अच्छी भली थी, ये रेलिंग से कूद के नीचे गिर गई और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो इधर उधर देखता है कि हुआ क्या, तुरंत आँख गुस्से मिलती है क्योंकि उसने देखा सामने एक लड़का था, बस नज़र तो पड़ती है ना कि सामने एक लड़का था, एक पतला सा लड़का था। तो फिर से आँख मिलती है प्रोफेसर की, प्रोफेसर भी कूद पड़ता ऊपर से धड़म से, वो भी मर जाता है। अब वो अस्पताल में जाके दम तोड़ता, या तुरंत मर गया, मृत्यु कार्य का आदेश दिया तो मर जाना चाहिए उसे, यानी 2 हत्याएं हो जाती हैं। बहुत सारा उस दिन तक वो लोकल पेपरों में या अखबारों में छपता है। पत्रिका मधुर कथाएं बता दी, नूतन कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ, ये सत्य पत्रिकाएं, उनमें भी छपा होगा। ये मेरा खुद का पढ़ा हुआ है बड़े डिटेल के साथ में, और उस पर मैंने चिंतन किया। अब पत्रिकाओं के बहुत सारे संग्रह सब बेचे, इतनी पुरानी बात होगी, बहुत किताबें कम कर चुका हूँ, तो मैंने कह दिया ढूंढ लेंगे श्रोता। तो अब कुछ दिन बीत जाते हैं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसके साथ बीते हुए क्षण, हो सकता है शारीरिक संबंध भी हो गए, जो कुछ भी है, और जो लड़की इस लड़के को छोड़ रही है और उसके बाद फिर प्रोफेसर से संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है, या उसकी समर्पित हो जाती है, हो सकता है उससे पहले किसी और से हो, तो उसके लिए प्यार के कोई मीनिंग ना हो, ये तो पक्का है। और वो पूरी तरह से दिल दे बैठा। हाँ, लोग कहते हैं प्यार का नाम पराकाष्ठा है, प्यार में त्याग करना चाहिए, और हम रानू वाले हैं, यानी रानू के उपन्यास को मेरे पिताजी पढ़ते थे, प्यार को आदर्श मानते हैं, 2 बदन जैसी फिल्मों की बात करते हैं, तो इसलिए मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा हूँ। दुष्ट को दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, दुष्टा को, लेकिन इतना बड़ा कितनी मात्रा का, क्या जान ले लेनी चाहिए, ये मैं इस पक्ष में और विपक्ष में, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति थी, वो चाहता तो आदमी तड़प के भी ज़िंदगी जी सकता है, एहसास कर सकता है, बहुत कुछ उसके पास ऐसी शक्ति थी। निर्णय है मेरे श्रोताओं का कि क्या और कैसे, ये तो वो बताएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, उसके बाद क्या होता है, उसका मन बेचैन होता है, उसे लगता है कुछ गलत हो गया। आप सुनिए, यहाँ पर गुरु नहीं था, गुरु तो शक्ति सिद्ध करा के चला गया, गुरु नहीं था, उसने सेवा की। मेरे से भी कुछ लोग जुड़े, जो मैंने 26 नाम लिए कि 26 शिष्य आए थे 25 साल पहले, और मैंने वो सब ख़त्म कर दिया, और मैंने कहा ज़िंदगी में रोटी कमा के खाऊंगा, गुरुदेव का आदेश है, क्योंकि शिष्यों को सिखाना, समझाना, टेंशन लेना और आश्रम की तो कल्पना करना, ये बड़ी बात है, ये सब मैं छोड़ चुका, बकवासबाजी। 25 साल हो गए, बड़ी शांति, कमाएंगे, जीवन में संघर्ष है, देख लेंगे, कमा लेंगे, कभी कम पैसे होते हैं, कभी ज़्यादा, तो मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा। तो गीता कहती है, भगवान खुद अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता। तो शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग, ये निर्णय तो आप सबका है, आप सोचिएगा। उसको लगता है वो स्थानीय थाने में जाता है, जहाँ का हर थाने का बेस होता है कि यहाँ का, और वहाँ जाकर के वो कहता है जी ये मैंने इस तरह से हत्या की है, वहाँ से नहीं लगता है दरोगा किसी तरह से, और वो कहता है क्योंकि उसकी गंभीरता, उसकी खामोशी, जो साधक होता है उसका उठना बैठना, एक अनुशासन, वो पता हुआ अकेला भी पैसों से सीख रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हाँ, आने वाले भविष्य में मानसिक शक्ति की मैं किताब बता दूंगा एक, उससे भी आप सीख सकते हो, इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, इंतज़ार कीजिए, परिणाम बता रहा हूँ। एंड क्या होता है, जज अगली तारीख लगा देता है, उसकी समझ में नहीं आता है, विचार करेंगे। और क्योंकि कोर्ट की धाराओं में, कानून की धाराओं में शायद 52 में कोई एक्ट बनाए, सम्मोहन आदि, लेकिन इतनी दूर का सम्मोहन, टेलीमेस्मेरिज्म क्या है मैं बताऊँ, डॉक्टर मैस्मर थे। अब सुनिए मैस्मेरिज्म क्या होता है, फिर कहानी का एंड करता हूँ, बड़ा दर्दनाक एंड है। तो क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, और जिसे रुचि होगी वो देखेगा। डॉक्टर मैस्मर थे, वो सम्मोहन जानते थे ना, उन्होंने कुछ प्रयोग किए विदेशी, तो उनसे चला मैस्मेरिज्म। उससे पहले थे डॉक्टर हिप्नोस नाम के, या हिप्नोसिस कुछ ऐसा नाम था, हिप्नोस। तो हिप्नोट वो सम्मोहित करते थे, विचार देते थे, और लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे,
और जैसे पत्थर तोड़ देना और ये बहुत सारे प्रयोग होते हैं, आदमी की स्मृति भुला देना, नाम भुला देना, ये सारे प्रयोग जो दिखाए रहे हैं आजकल, ये सारे प्रयोग उन्होंने किए। अच्छे और बुरे कई प्रकार के उपयोग करके दिखाते थे। उनसे चला हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म। तो डॉक्टर हिप्नोसिस से हिप्नोटिज्म, इज्म माने वाद, और डॉक्टर मैस्मर से क्या चला, डॉक्टर मैस्मेरिज्म, यानी मैस्मेरिज्म वाद, मैस्मर वाद। ठीक है, तो ये कोई हमारे तंत्र शास्त्र के शब्द नहीं है। हमारे तंत्र शास्त्र में वशीकरण और सम्मोहन है, और दूर सम्मोहन शब्द है। आप कुछ कहना है, बोलिए। गुरुजी कुछ वर्षों आगे पहले, हाँ। गुरुजी आज से 10-12 वर्षों पहले टीवी में एक नाटक आता था जिससे कि लोगों को हिप्नोटिज्म करके, हिप्नोसिस का सहारा लेके उनके पिछले जन्म की यादें उनको याद दिलाई जाती थी। ऐसा एक नाटक आता था। हाँ, वो अब भी कहीं टीवी सीरियल मिल जाएगा उस पर। उसमें क्या है कि एक सीमा तक ले जाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पूर्व जन्म की साधना योग विद्या के अंतर्गत है, स्मरण करना। और ये साधना इसलिए है, ये भी एक साधना है कि हम वहाँ तक चले जाएं जब हम, हो सकता है हम पत्थर हों, हम लकड़ी मतलब वृक्ष हों, और वो चैतन्य कण हो मात्र। ये जो मान लो ये अखबार का कण, इसका भी टुकड़े कर दे एक कण है, या मेरी बॉडी में मैं ही अपना कण इस समय अपने शरीर में बन के रहूँ, ये बड़ा कणवाद है। इसलिए कणाद ऋषि ने कणों का विज्ञान, एक हुए कणाद ऋषि जो अन्न के कण चुन करके खाए, तो सच तो ये परमाणु विद्या के ज्ञाता थे। और वो उनकी जो तपस्या है, उनकी जो साधना, वो बाहर के लिए नहीं लगता है कि वो केवल उस अन्न को खा रहे हैं, वो बाहर का है, वो तपस्या कर रहे हैं। वो वहाँ पहुँच गए जहाँ वो पहली बार ब्रह्म थे, परम श्रेष्ठ ऋषि हैं, बल्कि वो मुनि थे। स्मरण किया उन्होंने केवल, तो रहस्य प्रकट हो गया उन कणों का। वो खेत से घिरे हुए अन्न कण, जो फसलें कट जाती हैं उससे अन्न कण, ऋषि, महाभारत पढ़ता हूँ कभी कभी दूसरे चैनल पे, वहाँ तक पहुँचा तो पहुँचा, तो आप उसमें देख लेंगे। जब मैं उसको बारे में बताऊँगा तो बहुत से तथ्य छुपे होते हैं, मैं प्रकट करूँगा। तो ये सब नहीं लिखा, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो बात करते हैं अपने दर्शन की, कणाद ऋषि का दर्शन, तो उससे पता चलता है परमाणु विद्या के ज्ञाता थे वो। ये आइंस्टीन वगैरह बाद में आए, तो अब पैदा हुए जो दिव्यास्त्र थे रावण के पास और राम के पास, ये सब वो विद्या। और वो पहली बार जहाँ से सृष्टि उत्पन्न, योग माया की भी उत्पत्ति हुई है, तो बिना प्रयास के, बिना उपाय के वो उस ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? यह कणाद का रहस्य, कण में प्रवेश करना है, यानी अपने जन्मों का स्मरण करते करते। वो उपाय नहीं है, स्मरण करना है। अब याद कैसे करें? ये बिना गुरु के नहीं हो पाएगा। याद करेंगे केवल, आपको लगेगा ध्यान लगा रहे हैं। जैसे आपने कभी मुझे कोई साधना करते नहीं देखा 24 घंटे में, कभी नहीं। ना कोई जान पाएगा मैं मर जाऊंगा तो भी नहीं पता लगेगा। मैं आया, मैंने एक दिन राम जी से कहा, एक दिन तुम मुझे हिलाओगे, पता लगा स्वामी जी गए, या एक खांसी आए, मतलब बस, और क्या करना है। तो अब हैं ठीक। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, लोग मुझसे भाई ज़्यादा उम्मीद ना करें। मैं सिर्फ, मुझसे इतना मिल रहा है आप लोगों को, तो आप देखें। मैं अपना ये जो बचा हुआ जीवन अपने उपयोग के लिए, क्या, क्योंकि मैंने देखा है, सब जान चुके हैं कि ये जरा सा कुछ आते ही लोग अहंकारी हो जाते हैं और दुरुपयोग करने लगते हैं। क्योंकि आदि गुरु भगवान कपिल देव की जो परंपरा है वहाँ से चल रही है, भगवान बाबा, दूसरे जो ऋषियों की परंपरा है बाबा विशुद्धानंद से चली आ रही है, और शर्मा जी के माध्यम से मुझे उन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, ये एक मामूली कण इस अनंत ब्रह्मांड का, आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी लगता है कुछ बोझ है तो कुछ बोलूँ, तो आपको आज कथा सुना रहा हूँ। कथा के माध्यम से भी मैं वही बोलूँगा, ब्रह्म की बात बोलूँगा, निर्णय आपका। उसके मन में, लड़के के मन में, उसका नाम भी उसमें लिखा हुआ, उसे ग्लानि होती है अब कि मैंने क्या किया, एक जान लेनी, चलो एक नहीं मैंने दो ले ली, अब उसे दोनों का मलाल होता है, मलाल होता है, तकलीफ होती कि मैंने क्या किया। इसलिए वो थाने जाता है, सरेंडर करता है। अब वो जेल में है या हवालात में, मतलब जेल में है जहाँ भी रखा, तो अकेला किससे बोलता चालता नहीं, अकेले में रहे। इसमें क्या उसे कहा कि अलग रख दिया जेलर ने उसे, जो कुछ भी किया। बस कहानी यहाँ एंड हो जाती है उस किताब में।
कि वो एक दिन मरा हुआ पाया गया। जी। उसके बाद में अगली तारीख आनी है, अगली तारीख 14 दिन बाद आनी है, या है ना, वो मरा हुआ पाया गया। उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला। जी। जैसे वो मरे थे ऐसे ही वो मर गया। अब यहाँ से इस कहानी का भाई कहानी खत्म हो गई, मधुर कथाएं हो, सत्य कथाएं हो, मनोहर कहानियाँ हो, या मेरे साथ मुझे जिन लड़कों ने सुनाई वो टुकड़े टुकड़े सुनाई, जी। उसमें विस्तार से लिखी हुई है। अब कहानी तो अधूरी रह गई, तो मुझे आज सुनाने का उद्देश्य ये था कि मैं बताऊं कि वो हुआ क्या था। जी। गुरु थे नहीं, और एक और समूह होना चाहिए था कि एक और संदेश संप्रेषण कहते हैं उसे, दूर समूह न, गुरु से टेलीपैथिक संबंध होना चाहिए था, जी। यानी उसे हिंदी में संदेश संप्रेषण विद्या कहते हैं। जी। तो इसका भी अभ्यास है, जी। ये मैंने किए। पहले मैं कुछ एक शिक्षित थे मेरे, जी। क्योंकि वो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं जी। और बड़े नालायक हैं, मैं उनसे करता था कि चलो, वो बैठा था, मान लो गुजरात में बैठा है, कोई आसाम में बैठा है, कि अच्छा ठीक है, क्योंकि अब भी दुरुपयोग मेरे से सुनेंगे तो अब दुरुपयोग करेंगे। जी। तो लेकिन वो समझ ही गए होंगे, निकल ही गया इतना मुँह से। तो मैंने कहा अमावस्या की रात को ठीक 10 बजे घड़ी देखना, लेकिन ये है कि मैं संदेश भेजूँगा, तो आप मुझे फ़ोन करके, क्योंकि उस टाइम लैंडलाइन होते थे, या चिट्ठी लिखेंगे जी। कि क्या मैंने कहा, तो सच में कि जो मैंने कहा, तो मोबाइल है बता देंगे। जी। तो ये अभ्यास है कि मैंने संदेश भेजा। और ऐसे एक वो हैगा भयादेव है, एक ओशो की किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसमें दिया हुआ है कि एक आदमी पार्क में बैठा है, वो संदेश भेजता है जी। कि सो जाओ, तो सो जाता है। तो मानसिक शक्ति की प्रबलता है, वो उससे अगर ये कह दे, जी। अगर सुला सकता है और आदेश दे दे कि मर जाओ, तो वो उसके मार देगा, उसका दोषी तो वही होगा। जी। सुला सकता है गहरी चेतना में। कई बार हिप्नोटिज्म में जो आपने कहा ना, पूर्व जन्म का अभ्यास, तो सम्मोहन द्वारा केवल आदमी कुछ जन्मों तक पहुंच सकता है, ज़्यादा तक सम्मोहन वहाँ तक नहीं जा सकते, कितने जन्म जाएंगे। जी। लेकिन योग विद्या में, और वो योग विद्या जी। जिसके कुछ नाम है, उस योग विद्या पे मैं बताऊंगा आगे, उसे क्या कहते हैं। जी। महावीर जाति स्मरण कहते हैं, ओशो बताते हैं, या जाति स्मरण नहीं, योग विद्या है, केवल स्मरण है। अब पूछो कि मैं कौन हूँ, तो ये खाली शब्द रह जाएगा। विचार करेंगे, आत्म विचार करेंगे, तो खाली आत्म विचार हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक करते चले जाएंगे, मर जाओगे। तो उसे आत्मग्लानि हुई और उसने स्वसम्मोहना, अपने को संदेश दिया मैं मर जाऊं, ग्लानि से। अब समझ गए, इसलिए, और वो उसने अपने को संदेश दिया और वो खुद मर गया। और पोस्टमार्टम की जांच में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट इस कहानी को सुनाते हुए मुझे हो गए हैं। 1 घंटा 11 मिनट, 12वां मिनट चल रहा है। मैं कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकते हैं, आप विचार करिए, कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट। अब बताओ क्या पूछ रहे हो। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या टेलीमेस्मरिज्म का प्रयोग जीव जंतुओं पर भी किया जा सकता है, जैसे चूहा, बिल्ली, या फिर कोई हाँ, शेर, या फिर ये कोई बहुत प्रबल है। इसके लिए आपको प्रबल शक्ति चाहिए। शक्ति की प्रबलता क्या। और एक और मैं प्रश्न बता दूं, आप नहीं कर रहे हो, मेरे श्रोता सोचेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है पत्रिका में कि संध्या काल था, आँख मिली। जो आदमी आपसे आँख मिला रहा, अब उतनी दूर तक बिल्कुल आंखों की पुतली नहीं दिखेगी। टेलीमेस्मरिज्म क्या है मैं बता दूं। इस प्रश्न आपने पूछा ना, चूहे, बिल्ली पे, कुत्तों पे प्रयोग किया जा सकता है, तो ये बड़ी बारीक चीज़ है कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो। इससे ही मेरे ख्याल में आया कि रात के अंधेरे में क्या होगा। चलिए, आपने मान लो आप महिला हैं या तो आपने शक्ति अर्जित कर ली, तो पास का आदमी है, ट्रेन में, बस में, अकेले में जा रहे हैं, बिजली जल रही है, आंख से आंख मिल गई, कुछ दूरी हो गई। टेलीमेस्मरिज्म दूर का है। वो क्या करते थे, कपाल जो है उसको बहुत दूर ले गए। जब साधना सिखाई तो नज़दीक से शुरू की, 6 महीने उसने और कुछ नहीं किया। खाना खाया, साधना में लग गया, खाना खाया, साधना में लग गया। अब जैसे इसमें कहा गया है, जितनी तरह की किताबें हैं, जितनी विधियाँ हैं, कि आंसू गिरें तो गिरने दो, किस पे करें, कौन सा रंग होना चाहिए, कौन सा क्या, आप बिल्कुल बताने के ढंग से जो बताया जा सकता है। और इसका बड़ा ज्योतिष से संबंध है। ज्योतिष से
साधना आसान हो जाती ज्योतिष विद्या है, इसलिए जी हमारी ज़िंदगी को आसान करती, बशर्ते कि हम सही ज्योतिष जानते हो। जी मैंने पहले भी झलक दी है कि लाल, काला, पीला जो हमें शुभ रंग हो वो हमें एनर्जी देगा, वो जल्दी विघटित हो जाएगा, हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है, हर ग्रह का रंग होता है। जी जन्म कुंडली अगर हम सही पढ़ते हैं अपनी, तो हम किस ग्रह में उत्पन्न हुए, तो कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी पर लोगों ने शेरों पर प्रयोग किए हैं, तो वो पास से किए हैं। जी टैली मैस्मेरिज्म यानी कि टैली टैली सम्मोहन बोल दो, चलो मैस्मेरिज्म कुछ भी बोल दो, यानी दूर दूर सम्मोहन, जी हिंदी में बोलते हैं दूर सम्मोहन। जी अंधेरा हो गया तो क्या, केवल मन का संकल्प, उसकी आंखें खुली हुई हैं, अंधेरे में चमक नहीं रही है शक्ल, तो भी हमारे वो है ना एक छाया है। जैसे छाया पुरुष सिद्धि है, तो उसके लिए तो दिन रात अंधेरे की जरूरत नहीं है। किसी को छाया सिद्ध हो जाए वाकई में, जी तो वो उस छाया की शक्ति से कुछ भी कर सकता है, जी दूसरे को प्रभावित कर सकता है, चला सकता है, जो टेलीमैस्मेरिज्म से हो सकता है। अलग अलग प्रक्रियाएं, वो आत्मा की शक्ति है या मेरी ही छाया है, ये अलग प्रयोग है। जी छाया लोक भी है और मेरी भी छाया है, बड़ा रहस्यमय है ये लोक लोकांतर का विषय। तो आप जानिए, समझिए, ये एक एक को करना है। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है, गुरुदेव के आशीर्वाद से तमाम विषय प्रकट हो जाते हैं, तमाम प्रैक्टिकल प्रकट हुए हैं, क्योंकि तत्व हमें पता है। अगर हमें तत्व पता है तो उस तत्व से संबंधित साधनाएं प्रकट हो जाएंगी। जी जैसे आपने कहा किससे प्रभावित हो, पतला सा जो है बाबा एक कोलांतक पीठ। कौलांतक पीठ वाला, भाई मेरा है तो वो कहते हैं दुनिया की सारी साधनाओं को मैं जानता हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता भाई, मैं जो कुछ जानता हूँ, लेकिन आप जानिए कि वो आपको क्या विवेक प्रदान कर रहे हैं। कौलांतक वाले, कौलांतक पीठ वाले वो बाबा, खाली एक नंगे रहने का या ठंड में, क्योंकि वहीं हिमाचल के जी पानी में खड़े हो जाना, कुछ प्रक्रियाएं हो सकती है सिद्ध, तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ हो जाने से, कुछ शक्ति आ जाने से हम सिद्ध कर दें कि हम बहुत बड़े गुरु हो गए भाई। तो इसलिए मैं गुरु नहीं, हम अभी साधक हैं और मामूली साधक हैं भाई। तो ये जो प्रबल शक्ति है तब पैदा होगी। तो इन सब के जवाब दूंगा अगले अंक में, इसका दूसरा भाग, उसमें विधियां बताऊंगा, इसका उत्तर मैं साथ साथ दे रहा हूँ कि ये इसलिए है कि प्रबल शक्ति होनी चाहिए और राजपटिन तक पहुंच जाओ। हाँ, ये मेरी धारणा है, मेरा विचार है, सदुपयोग करें, आत्मरक्षा करें, क्योंकि भगवान ने भी, जब भगवान कृष्ण को घेर लिया गया भरी सभा में, दुष्ट लोग घेर रहे हैं, दुर्योधन ने कहा गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो इस वाले को, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। भगवान कृष्ण विद्या पढ़ने जाते हैं कि तपस्या करते नहीं दिखते। और ये मलेच्छ लोग, ये तामसिक लोग ये कहते हैं कि वो बहेड़ा खान बाबा और मावतार बाबा के शिष्य थे, यानी महिमा घटाते हैं कृष्ण की, जिन्हें ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं। तो ये गलत बात है। तो ये लोग मिलावट कर रहे हैं, तमाम सब डाकनी विद्या, मतलब ये तामसिक कुछ शक्तियां अर्जित करके क्रिया योग के नाम पे, खुद कह रहे हैं हमने क्रिया योग से छेड़छाड़ की। पतंजलि के क्रिया योग से छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। तो ये सब धर्म में घुस रहे हैं। मेरे श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपके लिए, आपको विवेक प्रदान करने के लिए, असली गुरुओं तक पहुंचने के लिए, तलाश करने के लिए एक मार्गदर्शक बनने का मेरा ये प्रयास, तो ये सार्थक है मेरी बात। अगले भाग में ज़रूर मैं विधियाँ बताऊंगा और उसके परिणाम जब कभी होंगे तो मुझे बताइएगा। तो मुझे लगेगा चलो सारा तो नहीं खोला, ये गुरु परंपरा है, तो कुछ ना कुछ आपको शक्ति अर्जित हो, उसका सदुपयोग कीजिए। शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। ओम तत्सत।